श्री गुरवे नमः। धर्मानुरागी श्रोता बंधुओं, इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए ज्ञान की चर्चा कुछ करें, उससे पहले गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुशतायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें। गायत्री छंद के माध्यम से हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की। महामृत्युंजय मंत्र से हम प्रार्थना करें कि हम स्वस्थ रहें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए त्र्यंबकं भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, पिछले सत्संग में हमने बताया था कि हनुमान जी और विभीषण में वार्ता हो रही है और विभीषण जी कहते हैं कि हमारे प्रभु इतने कृपालु हैं कि वो जाति पाति या पशु पक्षी ये कुछ भी नहीं देखते हैं। जो उनका सहयोग करता है, जो धर्म के स्थापना में सहयोग करता है, उसके ऊपर वो बहुत बड़ी कृपा करने लगते हैं। उनका एक गुण है, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। हड्डियों का पहाड़ देख लिया, आंखों में आंसू आ गए राम के, और उन्होंने वही प्रण किया कि निसिचरहीन करूं मैं, और भुज उठाए प्रण की। भुज उठा करके प्रण कर लिया और आश्रम में जाकर के सभी लोगों को साहस दिया, सभी लोगों को ढाढ़स बंधाया, सुख दिया सभी लोगों को, ऋषियों और मुनियों को। जाकर पत्थर की अहिल्या पड़ी हुई थी, उसको स्पर्श करके नारी का स्वरूप बना दिया। सुग्रीव की खराब स्थिति देख करके उनको राजा बना दिया, बाली को मार दिया एक ही बाण में। तो हमारे जो प्रभु हैं वो बहुत ही कृपालु हैं, और मैं जैसा अधम, मैं तो पशु हूं और मेरे ऊपर भी उन्होंने बड़ी कृपा की।
कहते हैं असमय अधम सखासु, सखा शब्द प्रयोग किया। मोह पर रघुबीर कीन्ही कृपा सुमिरि गुण, भरे बिलोचन दीप। उनके गुणों को स्मरण किया और आंखों में उनके आंसू आ गए। इस प्रकार दोनों लोगों ने भगवान के गुणों का स्मरण किया। भगवान के बहुत गुण हैं, कहां तक वर्णन किया जाए। भगवान समदर्शी हैं, पुरुषार्थी हैं, परमार्थी हैं, अपरिग्रही है, इंद्रिय निग्रह है, निरंतरता है, सरलता है, समयबद्धता है। बहुत से गुण हैं भगवान के अंदर, सतोगुणी है। तो भगवान के अंदर बहुत से गुण हैं। इन गुणों का ध्यान किया दोनों लोगों ने और फिर परम शांति को प्राप्त हो गए, विश्राम की स्थिति में आ गए। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्राम। विश्राम पा गया। हनुमान जी ने सीता जी के विषय में पूछा तो सारा वृत्तांत विभीषण ने बताया और कहा अशोक वाटिका में है। उन्हीं के मार्गदर्शन के अनुसार छोटा सा स्वरूप बना करके मसक समान रूप कपिधरी, मसा के समान छोटे हो गए और उसी प्रकार से अशोक वाटिका में प्रवेश कर गए। सीता को देखा, उनको प्रणाम किया और अशोक वाटिका जिसके अशोक के पेड़ के नीचे जहाँ सीता बैठी हुई थी उसी अशोक के पेड़ के ऊपर जाकर के छिप कर बैठे। क्या देखते हैं वो? देखी मनहु महु कीन्ह प्रणामा, और बैठे ही बीत जाति निशिजामा। प्रणाम किया मन ही मन और देखा पूरी रात्रि सीता जी को बैठे ही बीत गए। उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया है, सर पर एक जटा रह गई है और भगवान के गुणों का निरंतर ध्यान किया करते हैं। क्या लिखा? कृष्ण शीस जटायक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। भगवान के गुणों की श्रेणी, भगवान के गुण समूहों का वो निरंतर जप किया करते। कैसे? जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, श्रेष्ठ डॉक्टर के पास, मन घबराता है ठीक होंगे या नहीं ठीक होंगे। बहुत सी बातें डॉक्टर MBBS MD हैं, योग्य हैं, जो मरीज आते हैं वो सब ठीक होके चले जाते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, उससे बड़ा साहस मिलता है। अगर ठीक न होते तो इतना बड़ा अस्पताल कैसे चलता होता। तो डॉक्टर्स जैसे यहां पर कोई बीमार होता है, ये होता है क्या, कहाँ ले जाओ, ये होता है कानपुर ले जाओ। कौन से ले जाओ? वो जो बढ़िया अस्पताल है उसमें ले जाओ। तो वहां की तो आदमी का रोग अपने में आधा ही ठीक हो जाता है। रीजेंसी ले जाओ। अब रीजेंसी जब ले जाता है आदमी तो उसका आधा मर, अब रीजेंसी में आ गए और ठीक ही हो जाएंगे। ऐसे भगवान के गुण उनको साहस दे रहे हैं। भगवान कितने बलवान हैं। खरदूषण तीसरा को क्षण भर में मार गिराया, जो रावण के समान बलवान थे। बाली को मार गिराया और जिस धनुष को 10,000 लोग मिलकर के नहीं उठा पाए उसको उठा करके तोड़ दिया। उसको ताड़ुका और सुबाह को मारा। इसको रावण को मारने मतलब उनके गुणों को सुमेर करके अपने को जिंदा रखे हुए हैं। तो क्या है?
जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हनुमान जी पत्तों में छिपे बैठे हुए थे। छोटा स्वरूप था तो छिपे थे, बड़े होते तो कैसे छिप पाते। उसी समय रावण आ गया। रावण अपनी अनुचरी अपनी स्त्रियों के साथ में आया, सरधर की स्त्रियां आई, रावण आया सुंदर सा स्वरूप बना करके, और वो कहता है कि इन स्त्रियों को तुम्हारी मैं दासी बना दूंगा, तो मेरी तरफ एक बार देख तो लो। सीता जी उसकी तरफ एक बार देखती भी नहीं। क्या कहता है, तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मोर। अब एक बार मेरी तरफ देख भी तो लो। ये सब दासी आपकी बना देंगे, ये मेरा प्राण है। तो सीता जी तिनका उठा लेती हैं, तिनका उठा करके उसका पर्दा करते हुए उसको फटकारती। त्रधरी ओट कहत वैदेही, सुमिरि अवधपति परम स्नेही। राम जी को अपना स्नेही मानते हुए, राम जी का मेरे ऊपर हाथ है, कि मैं पत्नी हूं, परम स्नेही है। क्या कहते हैं, फटकारती हैं। क्या कहती हैं, सठ सठ सूने हरि आने ही मोही, अदम नीलज लाज नहीं तोही। सठ सूने हरि आने ही मोही, अदम नीलज लाज नहीं तोही। सठ दुष्ट, तूने मुझको अकेले में हार लाया है। सूने में कोई था नहीं, कुटिया में तुम्हारी औकात नहीं थी तुम मुझको छू सकते। तू अधम है, निर्लज्ज है, उसको लाज नहीं आती। इस प्रकार से उसको फटकार, बहुत फटकार। मैंने थोड़ा सा अंश उसमें से यहां लिया है। तो वो बहुत लज्जित हो गया अपनी महिलाओं के सामने फटकार सुन के। तो उसने तलवार काढ़ी और दौड़ा मारने के लिए। तो मंदोदरिया रानियों ने उसको पकड़ लिया। उसने कहा कि सीता तय मम कृतय अपमाना, कटिहूं तव सिर कठिन कृपाना। तुम्हारा मैं इस कठोर कृपा से सर काट डालूं। और अपने जितनी भी राक्षसियां लगा रखी थी सबसे कहा, इसको धमकाओ, इसको त्रास दो, इसको तकलीफ दो। अगर 1 महीने के अंदर ये इसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसका सर काट डालूंगा। क्या कहती है, मास दिवस मऊ कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। मैं कृपाण से इसका सर काट। इतना कह के वो चला गया। राक्षसियों ने त्रास देना शुरू किया, परेशान करना। उसी समय त्रिजटा उसमें से एक राक्षसी थी। उसने सब अपनी सहेलियों को समझाया, सहयोगियों को, देखो इनको त्रास मत दो। मैंने स्वप्न में देखा है कि एक बंदर आया है, उसने राक्षसी सेना को मार डाला है, लंका को जला दिया है। रावण नग्न होकर गधे पर बैठा है, उसकी शीश और भुजाएं सब कट गई हैं, दक्षिण की ओर जा रहा है। इस प्रकार का मैंने सपना देखा और बहुत जल्दी ही सत्य होने वाला है। सब भागी वहां से, घरों को अपने। त्रिजटा रह गई। तो सीता जी कहती हैं त्रिजटा से, मेरी सहयोगिनी, तुम ऐसा करो कि चिता लगा दो, आग लगा दो उसमें, मैं भी भस्म हो जाऊंगी। मेरे ये कठोर वचन सुने सुने नहीं जाते हैं, मैं जीवित नहीं रहना चाहती। त्रिजटा ने भगवान राम के गुणों के बल के विषय में बताया। का धैर्य रखो, वो अवश्य आएंगे, आपको ले जाएंगे।
इस राक्षसी सेना को, रावण को मार गिराए। क्या कहती है वो? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, हर आरूढ़ लगन लगन 10 सीसा, अमुंडित सरखंडित भुज सीसा, मुंडित सरखंडित भुज सीसा। सारी उसकी भुजाएं और सिर सब काट डाला गया है। इस प्रकार से उसने समझाया और सीता को साहस, वो भी चली गई, अकेले सीता जी रह गई। सीता जी कहती हैं, आसमान से कोई अंगारा गिर जाए तो मैं अग्नि लगा करके जल जाऊंगा। हे अशोक, मुझे एक अंगारा दे दो। ये सब बातें हनुमान जी सुन रहे हैं और उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उन्होंने फिर क्या किया, जब वो अंगारा मांग रही हैं तो उसी समय उन्होंने मुद्रिका डाल दी। सीता जी ने उठाया मुद्रिका को, देखा ये तो हमारे स्वामी की मुद्रिका, यहां कैसे आ गई? ये माया द्वारा बनाई नहीं जा सकती। इतना दुखी हो तो कहने का अर्थ ये है कि सीता जी ने कितनी विषम परिस्थितियों में धर्म की स्थापना में, राक्षसों को समाप्त करने में कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हम आप सब लोग क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, खाते पीते बंदरों की तरह से जीवन जी रहे हैं। भगवान के साथ में जरा सहयोग करके तो देखो, गुरु के साथ में सहयोग करके तो देखो, धर्म की स्थापना में सहयोग करके तो देखो जीवन में कितना आनंद आता है। जीवन खुशियों से भर जाए। भगवान के गुणों को जीवन में उतार कर तो देखो कितना आनंद आता है। अगर सुख पाना है, जीवन में प्रसन्न रहना है, तो भगवान के गुणों को जीवन में उतारना पड़ेगा। ये एक औषधि है। भव भेषज रघुनाथ गुण, सुनहि जे नर यनुरा सुनहि जे नर यरु अरुणारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्धि करई त्रिशिरारी। भगवान उसके साथ उनके सारे मनोरथों को सिद्ध कर देंगे, उनके सारे मनोरथों को पूरा कर देंगे। आप करके तो देखें थोड़ा सा। आप करना कुछ नहीं चाहते हैं, खाली 2-4 बार नाम ले लिए, राम 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 कर दिया और सब कुछ चाहते बन जाए, कुछ नहीं बनने वाला है। बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। बिना प्रयास के कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है, जैसा कि धर्मग्रंथ कह रहे हैं। तो आज के इस प्रसंग में हमें सीख लेनी है कि भगवान बहुत कृपालु हैं, उनको उनके गुणों को हम हमेशा याद करें, ठीक है ना। और अनीति का हमेशा विरोध करें। अनीति अगर हो रही है तो उसका विरोध करें। तो इस प्रकार से अपने हम जीवन को धर्म के पथ पर चलाते हुए, भगवान के गुणों को अपनाते हुए आगे की ओर बढ़ें। हम जो ये मान रखे हैं जीवन में कि
भाग्य में जो कुछ लिखा होगा वो होगा, इसका परित्याग करें, पुरुषार्थी और परमार्थी बने। समय संयम, इंद्रिय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम, इनको जीवन में उतारें, दुरुपयोग न होने दें, तो निश्चित आप देखेंगे कि आप सभी लोगों का जीवन सुखमय हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। हमने इसको करके देखा है, प्रैक्टिकल किया है, इसका अनुभव किया है, इसीलिए आपको बताना चाहते हैं। इसी के साथ में आज कार्यक्रम समापन होता है।